हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th का जीन अभिव्यक्ति का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि नीट जैसे पेपर और बोर्ड परीक्षा में चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड पूछा जाता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले ये आप देख लीजिए। लिखेंगे वह क्रिया जिसमें जीन द्वारा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के निर्माण को आरंभ या बंद किया जाता है उसे जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। देखिए, अलग अलग किताबों में परिभाषाएं अलग अलग हैं, जो कि समझ नहीं आते कि जीन अभिव्यक्ति है क्या, जीन एक्सप्रेशन है क्या। तो आपको कुछ सिंपल भाषा में सीबीएसई में आपको बताया जा रहा है और एक ही बार में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें हेडिंग ही दिया रहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है। तो एनसीईआरटी में सही लिखा है, और ज्यादातर साइड बुक या गाइड बुक जो आप देखते हैं मार्केट में आती है, उनमें इतना उलझा कर दे दिया है कि आपको समझ में नहीं आता, और परीक्षा में आते हैं तो आप लिख नहीं पाते। इसका सीधा सा मतलब है कि वह जीन जो प्रोटीन के निर्माण को आरंभ करा दे या बंद करा दे, वही प्रक्रिया कहलाता है जीन अभिव्यक्ति का नियम, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एकदम सिंपल, इससे आसान भाषा किसी भी चैनल पर मिलना मुश्किल है। ये सीबीएस एकेडमी पर बताया जाता है। हमारे कोशिश रहती है कि अपने चैनल पर उन चीजों को जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको इतना आसान कर दिया जाए कि उनको एक बार में समझ में आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन आज देखेंगे, अब आप लिख पाएंगे। यानी कि जीन अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है, या जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है। तो आपको सीधा सीधा कहना है कि जिस क्रिया के द्वारा जीन प्रोटीन निर्माण या पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन ही होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के निर्माण को आरंभ करा दे या बंद करा दे, जिस प्रक्रिया के द्वारा, वो क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन करा। ये परिभाषा हो गया। लेकिन आप पढ़े होंगे 9th क्लास में भी कि जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में अंतर पूछेंगे तो 9th का बच्चा भी बता देता है। लेकिन अभी आपसे कह दिया गया कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट किसके आधार पर बांटा गया कोशिकाओं को, तो आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट केंद्रक के आधार पर बांटा गया है। पहले बात तो समझिए, जो कोशिका दो प्रकार की यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ते हैं, वो केंद्रक के आधार पर उसका डिवीजन किया गया, विभाजन किया गया। तो इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट कोशिकाओं में जीन की अभिव्यक्ति का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन दोनों प्रकार की कोशिका, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों में पाई जाएगी। लेकिन उनके जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। यानी यूकैरियोट में तरीका अलग है, प्रोकैरियोट में अलग है। तो इसमें आगे उसी कंटिन्यू कर लेंगे। अगला पॉइंट कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन यूकैरियोट यानी यूकैरियोट को बोलते हैं सुकेंद्रकीय। ब्रैकेट में आप जैसे, बहुत हिंदी वाला नाम थोड़ा कठिन लगता है, याद नहीं रहता है, तो हम दोनों नाम लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं यूकैरियोट या यूकैरियोटिक कोशिका भी कह सकते हैं, यूकैरियोटिक, तथा असीम केंद्र की
इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। यानी क्या हो गया, ये हो गया प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यानी जीन अभिव्यक्ति का नियमन यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन सूक्ष्म केंद्र की और असीम केंद्र की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका जीन रेगुलेशन, यानी कि यूकैरियोट में प्रोटीन का निर्माण जब होगा तो उसको आरंभ या बंद कराने का कार्य अलग तरीके से होता है, जबकि प्रोकैरियोट में अलग होगा। यानी कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो तरीका क्या है, पहले हम यूकैरियोट में देखेंगे, फिर प्रोकैरियोट में। लेकिन जो आपके 12th के एनसीईआरटी में जो आपके सिलेबस में है, चाहे नीट के सिलेबस में है, वो यूकैरियोट का नहीं रहता, वो केवल प्रोकैरियोट का आपको पढ़ना है। लेकिन हम पहले स्तर बता देंगे किस लेवल से इसमें होता है, किस लेवल से इसमें होता है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, प्रोकैरियोट वाला है। पहले आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, पहला यूकैरियोटिक, यानी कि सुकेंद्रकीय, या इसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ये पूरा हेडिंग है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जीन रेगुलेशन, यानी कि जो होगा इसमें, या आप कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। क्या कह सकते हैं इसको, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल्स। ये देखना, पहले हम यूकैरियोट के, इसको आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ना नहीं है, लेकिन कौन कौन सा वो लेवल है वो आपको याद रखना है। तो आप लिखेंगे इसमें कि सुकेंद्रकी कोशिकाओं में, केंद्रकी कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन विभिन्न स्तरों पर होता है, विभिन्न स्तरों पर होता है। यानी जो यूकैरियोट है उसमें जो जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण आरंभ होगा या बंद होगा, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से स्तर होते हैं, 4-5 होते हैं, वो आपको देखना है। तो पहला है विभिन्न स्तरों पर होता है, पहला है लिखेंगे आप अनुलेखन स्तर पर, अनुलेखन स्तर पर। दूसरा है अनुवादन स्तर पर, अनुवादन स्तर पर। तीसरा लिखेंगे आप आरएनए संसाधन स्तर पर। चौथा लिखेंगे आप आरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण
स्थानांतरण स्तर पर। पांचवा है अनुवादोत्तर स्तर पर, अनुवादोत्तर स्तर पर। ये 5 तरीके होते हैं जो यूकैरियोट कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया होगी। यानी इनमें से कोई एक दो प्रक्रिया जिसके द्वारा भी आप यूकैरियोट कोशिकाओं में आप प्रोटीन के निर्माण को आरंभ करा सकते हैं या बंद करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? ऊपर डेफिनेशन लिखा है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। तो हमने बताया कि 5 स्तर पे होता है, लेकिन आपसे इसमें अच्छे पेपर में क्वेश्चन पूछे बताइए कि यूकैरियोट कोशिकाओं में ज्यादातर किस स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा अनुलेखन स्तर पर। यानी कि अधिकांश कोशिकाओं में यूकैरियोटिक के चाहे प्रोकैरियोटिक के भी अनुलेखन स्तर पर भी ही होता है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहे नोट में यहाँ लिख लीजिए अलग से नोट में कि अधिकांश कोशिकाओं में अधिकांश कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन अनुलेखन स्तर पर होता है। अनुलेखन स्तर पर होता है। ये मुख्य बात है। आप सब कुछ पढ़े हैं, इसका परिभाषा आप कल पढ़ना है आपको, बाकी स्तर याद कर लीजिए। और उसमें भी पूछा है कि किस स्तर पर ज्यादा होता है, तो अनुलेखन स्तर पर नियमन जो होता है अभिव्यक्ति जीन का वो ज्यादा मतलब कि कोशिकाओं में होता है। ज्यादातर जो जीव होते हैं यूकैरियोटिक उनमें किसके स्तर पर होगा? अनुलेखन स्तर पर होता है। अब इसके बाद आपको प्रोकैरियोट पढ़ना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं प्रोकैरियोट कोशिकाओं में। ये पूरा लिखा हुआ है कि जीन अभिव्यक्ति क्या है, तो अब वह क्रिया जिसमें जीन के द्वारा प्रोटीन के निर्माण को आरंभ कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अलग स्तर से होता है, प्रोकैरियोट में अलग होता है। तो यूकैरियोट में किस स्तर पर होता है लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अनुलेखन स्तर पर सबसे ज्यादा जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। इसको मिटाएंगे, अब हम अगला लिखेंगे। प्रोकैरियोट में ये यूकैरियोट का था, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही नहीं याद होती है। लेकिन आप देखेंगे, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लगातार आपके बोर्ड में जाकर के 95, 97, 98 तक बायो में पाए हैं पिछले साल बच्चे। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे। आप यूकैरियोट में देख लीजिए तो प्रोकैरियोट में, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है पढ़ना, जो डिटेल है वो प्रोकैरियोट का, ये यूकैरियोट का हमें नहीं पढ़ना। दूसरा है प्रोकैरियोट, दूसरा है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, अभिव्यक्ति का नियमन। तो यूकैरियोट में 5 स्तर पर पढ़ा है, परिभाषा हमने पढ़ लिया। अब प्रोकैरियोट में किस स्तर पर होता है लिखेंगे। प्रोकैरियोट कोशिका में 2 स्तर पर होता है, एक होता है प्रेरक स्तर पर और दूसरा होता है रोधक स्तर पर। उसमें 2 ही हैं, यानी इसमें लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, या इसको क्या बोलते हैं, असीम केंद्र की कोशिका, यानी असीम केंद्रकीय कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति का नियमन दो स्तरों पर होता है, दो स्तरों पर होता है। पहला है प्रेरक स्तर, पहला है प्रेरक स्तर, यानी कि क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल लेवल। दूसरा है रोधक स्तर, यानी कि क्या बोलेंगे आप, रिप्रेसिबल लेवल। ये दो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में मुख्य रूप से होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रेरक, इसमें पहला हेडिंग डाल देंगे प्रेरक स्तर, या इसको बोलेंगे इंड्यूसिबल लेवल। प्रेरक का मतलब होता है कि इसमें, इसका नाम है प्रेरक, यानी किसी को प्रेरित करना। तो यानी कि वह नियमन जिसमें प्रोटीन निर्माण के लिए जीन को प्रेरित किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेरक स्तर। ठीक, यानी कह सकते हैं इसमें कि वह नियमन जिसमें जीन को प्रोटीन निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है तथा वह पदार्थ जो प्रोटीन निर्माण के लिए जीन को प्रेरित करते हैं उन्हें प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे लैक ओपेरान। जो लैक ओपेरान आप पढ़े हैं, ये उदाहरण किसका होता है, इंड्यूसिबल का, यानी कि प्रेरक स्तर पर जो होता है नियमन, वो लैक ओपेरान इसी में आता है। ठीक, दूसरा है रोधक स्तर। ये क्या होते हैं, यानी कि वह नियमन जिसमें प्रोटीन, या वह नियमन जिसमें जीन को प्रोटीन निर्माण के लिए निरुद्ध किया जाता है उसे रोधक कहते हैं। निरुद्ध किया जाता है उसे रोधक स्तर कहते हैं। तथा उस पदार्थ को
उस पदार्थ को जो प्रोटीन निर्माण को रोकने या रोध करने कार्य करता है, रोकने के लिए प्रेरित करता है उसे रिप्रेसर यानी रोधक कहते हैं, रोधक या रिप्रेसर कहते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल होता है ट्रिप्टोफैन, TRY या TRP ओपेरान। एनसीईआरटी में कई एग्जाम्पल आप देखेंगे दिया है कि लैकोपेरान, ट्रिप्टोफैन, हिस ओपेरान, एक हिस ओपेरान भी दूसरा उदाहरण का आप लिख सकते हैं, हिस ओपेरान। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब रोधक स्तर के हैं, ये सब इसमें आते हैं। प्रेरक स्तर में जो आप लैकोपेरान है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लिए पूरा, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे आप, कि जीन के द्वारा प्रोटीन निर्माण की क्रिया को बंद करना या आरंभ करना ही क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कराता है। तथा यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको 5 स्तर बताया था, प्रोकैरियोट में 2 स्तर हो गए, एक इंट्रूसिबल दूसरा रिप्रेसिबल। जो प्रेरक होता है यानी कि जो प्रोटीन निर्माण के लिए जीन को प्रेरित करेगा कि प्रोटीन का निर्माण हो, वो क्या कहलाएगा, इंट्रूसिबल, जिसके एग्जांपल हो गया आपका लैकोपेरान, ठीक। और जो प्रोटीन निर्माण को रोकने का कार्य करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि नहीं प्रोटीन निर्माण नहीं होना चाहिए, वो हो जाते हैं रोधक स्तर यानी कि ये वाले आ जाते हैं। और इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपके ट्रिप्टोफैन ओपेरान है, और ये क्या है, हिस्टिडीन ओपेरान है। ये अमीनो अम्ल होते हैं। ये क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपेरान है, लेकिन शार्ट में आपको एनसीईआरटी में लिखा रहता है TRP, यानी ये ट्रिप्टोफैन है। ये अमीनो अम्ल है, ये क्या है, शर्करा है। तो शर्करा वाले जो ओपेरान होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेरक में आते हैं। अमीनो अम्ल वाले ज्यादातर किस में आते हैं, रोधक वाले में आते हैं। ये चीज याद रखना। और आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में कौन सा है, लैकोपेरान, जो कि मैं ये बैक टू बैक वीडियो हमारी है, यानी कि इसको पहले पढ़ लीजिए, क्या उसको बाद में पढ़िए, क्या उसको पहले पढ़ लीजिए, इसको बाद में पढ़िए, दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है। यानी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है, वर्णन कीजिए तथा लैकोपेरान के बारे में समझाइए आप। तो लैकोपेरान का अलग वीडियो बनाए हैं हम, और जीन अभिव्यक्ति का अलग, क्योंकि ये वीडियो ऐसे अगर बनाएंगे आप तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है, इसलिए 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये आपको समझना है कि जो लैकोपेरान है यही आपके सिलेबस का है, तो पूरा डिटेल एकदम आसान भाषा में आपको बताया गया है, जाकर के आप देखिए चैनल पर। इसके बाद इसका परिभाषा जो है कि नहीं याद होता है, ये आपको एक लाइन में हमने बता दिया क्या होता है जीन एक्सप्रेशन, यूकैरियोट में कैसे होता है, प्रोकैरियोट में कैसे होता है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो क्लास 12 का। थैंक यू, धन्यवाद।